नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, कुंडलिनी जागृत होने के बाद जो सबसे पहला भय होता है, आज उसको समझना है। मेरे पास सबसे ज़्यादा जो कॉल्स आप लोगों की आती हैं वो यही आती हैं कि गुरुजी, मैं जब से ध्यान करने लगा हूँ मेरे सर में बहुत दर्द होने लग गया है, मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, मुझे नींद नहीं आ रही है। और इसी के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और वो वीडियो आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, बहुत लोगों को आपने वो वीडियो शेयर भी किया जिन जिन के साथ वो समस्या हुई थी। क्योंकि जब कुंडलिनी आपकी जागृत हो रही है तो ये चीज़ें होनी स्वाभाविक हैं, आपको इससे डरना नहीं है। मगर ये जो चीज़ें हैं किसी अपना योग्य गुरु के सानिध्य में करनी चाहिए। ये तो मैं आपको पहले ही कितनी बार समझा चुका हूँ। अब जो छोटे बच्चे हैं, जो 18-20 साल के 15 साल के जो बच्चे ये साधना कर रहे हैं, उनको भी ये चीज समझनी चाहिए कि जब ध्यान रोज करोगे तो कुंडलिनी जागृत तो होगी ही। कोई भी मंत्र जाप कर लो, कोई प्राणायाम कर लो, कोई योग कर लो, कोई ध्यान कर लो, कोई हनुमान चालीसा पढ़ लो या कुछ भी कर लो, सारी चीजें अपने मन को एकाग्र करने के लिए एक रास्ता है। कितना भी सारे जो मंत्र साधनाएं हैं, कोई मंत्र जागृत है, कोई सुप्त है, कोई अभी आप जब कर रहे हो, कुछ ऐसे पौराणिक मंत्र हैं, कोई शाबर मंत्र होते हैं। ये सारे जो मंत्र हैं, मंत्रों का तो खैर अलग पूरा 50 साल लग जाएंगे अगर मैं मंत्रों के बारे में अगर आपको समझाने बैठा, क्योंकि हर मंत्र का ही एक अलग मतलब होता है और हर मंत्र की ही अलग साधना होती है और हर मंत्र का अलग यूज होता है। यंत्रों के बिना मंत्र जाप करते हो, पहली बात है जब यंत्र नहीं है उस मंत्र का काम करने का कोई लाभ ही नहीं होने वाला। जब तक आपके पास वो ऊर्जा ही नहीं है कि जिस चीज से आप उस तक पहुंच पा रहे हो, उस काम को करने के लिए ऊर्जा चाहिए किसी भी कार्य के लिए। तो अभी आपको मंत्रों के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है जिन लोगों को, तो सिर्फ मंत्र इसलिए जपना कि वो ये सोचते कि शायद भगवान प्रकट हो जाएंगे। ऐसे भी मंत्र होते हैं जिससे शक्ति साक्षात किसी देवता का स्वरूप भी धारण कर लेती है, ऐसे भी मंत्र होते हैं। मगर वो कुछ अलग योगी लोग करते हैं, फिर उस शक्ति को जब प्रकट किया जाता है तो फिर उससे जो है अपना कोई कार्य कराने के लिए उस शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। उसको उसी को तंत्र कहा जाता है। उसी का मतलब है तंत्र। तंत्र का मतलब क्या है? एक तरह से जो टेक्नोलॉजी बोल लो आप इसको, अगर इंग्लिश में अगर हम बोलें, कोई भी काम करने की जो जो प्रोसेस है उसको हम उसको कहते हैं तंत्र। तो जब ऊर्जा की मदद से, जब ब्रह्मांड में मौजूद जो शक्ति है उसकी मदद से जब आप कोई कार्य करने की कोशिश करते हैं तो उसको कहा जाता है तंत्र। अब तंत्र बहुत सारी तरह के होते हैं। अब तंत्र के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है आपकी जागृत कुंडलिनी। अब आप लोग ये टोने टोटके के वीडियो देखते हो, किसी ने आपको कह दिया जी ये लाल कपड़े में ये डाल के ये कर दो, ये हो जाएगा, वो कर दो। आपको इतना बेवकूफ बनाया जा रहा है और आप लोग भी किए चले जा रहे हो। मैं मंदिरों के बाहर देखता हूँ, चौराहों पर देखता हूँ, कोई दिया जला के जा रहा है, कोई जल चढ़ा रहा है, कोई इतने सारे चावल बना के गिर गया, कोई खीर बना के फेंक गया, कोई पता नहीं क्या क्या चीजें, क्या क्या ऐसी ऐसी सामग्री खाने पीने की इतनी दुनिया भर की चौक चौराहों पर फेंकी पड़ी होती है हमारे शहर में, मैं देखता हूँ। और खास तौर पे हमारे यहाँ पे ना बनिए लोग बहुत ज्यादा है, वो लोग इन चीजों को बहुत मानते हैं। तो वो लोग जो है ऐसे टोटके टोने बहुत करते हैं। मैं सुबह सुबह कई बार 4-5 बजे की तरफ समय में निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ हर चौराहे पर लेडीज होती है, वो जल चढ़ा रही होती है। चौराहे पे कुछ नहीं है, वो कहते हैं यहाँ पे कोई शक्ति का वास है इसलिए उसको जल चढ़ा रहे हैं। तो सारे जो ये शक्ति का वास तुम्हारे माइंड में डाला जा रहा है, तुम सब कुछ तुम्हारे माइंड से हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। करना सब कुछ तुम्हारे दिमाग नहीं है। अरे कोई दुख आया है तो उसको स्वीकार कर लो भाई, सुख को भी स्वीकार किया था, दुख भी तो आएगा। तुम सिर्फ सुख ही सुख मांगते हो, दुख से डरते क्यों हो? दुख भी तो साथी है। कोई सुख मिलेगा तो दुख भी बनेगा एक दिन भाई, एक दिन। वो परमानेंट तो कोई है ही नहीं इस संसार में। क्या चीज ऐसी है जो आपके साथ परमानेंट है? मगर हम लालची इंसान हैं, हमें हमारा ग्रीड है वो बढ़ती चली जा रही है। हम सोचते हैं, हम मतलब ही हो चुके हैं हर चीज के लिए। हम सिर्फ अपना ही खुशी, अपना ही स्वार्थ हम कैसे सिद्ध कर लें। कोई तंत्र मंत्र करके किसी को अपने वश में कर लें, किसी को मारण क्रिया करा दें, किसी की दुकान काम धंधा बंद करा दें, किसी तरीके उसका एक्सीडेंट हो जाए, मेरे मन की जो मुराद है, मेरे मन की जो आग है जलती हुई, मेरा क्रोध वो पूरा हो जाए। किसी ने दुख दे दिया, क्षमा भावना ही नहीं है इंसान के अंदर। इतने फोन आते हैं मेरे पास। एक सो कॉल्ड ससुर जी का फोन आया किसी के, अपने दामाद को कहता है मेरे को मारने का प्रयोग करवाना है, वो मुझे सिखा दो। बताओ, मुझे सब आता है मगर मैंने आज तक जिंदगी में ऐसा प्रयोग कभी अपने किसी फायदे के लिए नहीं किया, तो मैं दूसरे के लिए कैसे कर लूंगा? मुझे कोई कितना भी पैसा दे दे, कुछ भी दे दे,
मैं ऐसी विद्या ये यूट्यूब पे पढ़ी है भाई, देख लो कर लो, बहुत कुछ पढ़ी है, मगर जब तक असली ज्ञान नहीं है ना, वो कुछ होने वाला नहीं है। अगर शक्ति जब आपकी जागृत हो जाती है तो पहली बात है भगवान उसके भीतर जागृत होते हैं जब उसका लालच समाप्त होता है। लालच क्या? लालच का मतलब ये नहीं है कि आप अपना कर्म नहीं करोगे, अपनी खुशी को सेलिब्रेट नहीं करोगे, अपनी लाइफ को जियोगे नहीं। लालच का मतलब होता है कि मैं अपने सुख के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या नहीं करूंगा, अपने सुख के लिए किसी दूसरे का शोषण नहीं करूंगा। अगर कोई दूसरा मेरे साथ खुश है, मेरे अनुरूप खुश है, मेरा परिवार हो सकता है, मेरे भाई बहन हो सकते हैं, मेरा रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, कोई भी चीज है। कितने दुनिया भर के लोग मुझे वशीकरण कराने के लिए फोन करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इतना कुछ खो दिया, मगर मैंने आज तक कभी वशीकरण का प्रयोग नहीं किया किसी के ऊपर। सिर्फ इसलिए नहीं किया, एक ही बार सिर्फ जब मैंने अपनी ये साधना प्रारंभ करी थी, तो मैं आपको वो भी अनुभव बता देता हूँ, तो ये बताना बहुत जरूरी हो गया। एक दिन ऐसे ही मैं ट्राई कर रहा था कि मैंने कहा यार मेरे को इतनी बड़ी विद्या मिल तो गई, कुंडलिनी भी जागृत हो गई थी, तो मैंने कहा क्यों ना एक बार ट्राई मार के देखा जाए। तो मैंने नॉर्मली एक दिन ऐसे ही ट्राई मार दिया। अब ट्राई मारने के लिए तो कोई तो इंसान चाहिए था, मैं किसको वशीकरण करूं, किसके ऊपर मैं इस प्रयोग को करूं। तो ऐसे ही मेरे घर के आस पड़ोस में ही कोई ऐसे लेडी थी, मैंने तो ऐसे छोटा सा ट्राई मारने के लिए कर दिया। तो भाई वो तो मेरे पीछे ऐसे बुरी तरह से पड़ी कि मेरे को उससे जान छुड़ानी मुश्किल हो गई। मैं अपने गुरुजी को कॉल किया, मैं कहा ये क्या पंगा पड़ गया मेरे साथ भाई, उसके तो सुबह से लेकर रात तक ही मेरे पास फोन पे फोन आए जा रहे हैं, अब मैं क्या करूं। तो फिर उन्होंने कहा कि जो एनर्जी डाली थी अब उसको ऑपोजिट कर दे। फिर मैंने ऑपोजिट किया, तो ऐसी उसको मेरे से नफरत हुई कि आज तक वो नफरत ही है, और मैंने उसको कभी बदलने की कोशिश भी नहीं करी। तो देखो ये चीजें होती हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि सच में ये चीजें होती हैं। मगर एक योद्धा वो है जो कभी भी अपनी शक्तियों का गलत यूज ना करे, क्योंकि इसमें क्या है, देखो कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ जो है ना, एक कहते हैं आपको आप रीजन जेन्युइन दे दो, आप रीजन जेन्युइन दे दो, या सच में आप यार उस लड़की से शादी करना चाहते हो, चलो आओ मैं आपका वशीकरण करा देता हूं। वो रीजन जेन्युइन नहीं होता, उसको जेन्युइन रीजन देखने के लिए भी आंख चाहिए होती है। कोई भी रीजन जेन्युइन नहीं है किसी को वशीकरण करने के लिए। क्यों करवाना पड़ रहा है आपको वशीकरण? पहले इस चीज को समझो ना, कि जब सामने वाला इंसान आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो व्हाई यू वांट टू डू वशीकरण ऑन हिम और हर। आप कराना चाह रहे हो इसलिए क्योंकि आपकी ईगो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आप उस व्यक्ति को मार के उसकी आत्मा की हत्या करके भी आप उसको पाना चाहते हो। यू जस्ट वांट हिज और हर बॉडी ओनली। ये सिंपल सा सिद्धांत है। आप इस चीज को समझो कि आप कितने गिर जाते हो जब इतना गिरा हुआ कर्म करते हो। अपनी वैल्यू को उठाओ थोड़ा सा। जो लोग वशीकरण के वीडियोस देखते हैं ना, ये वशीकरण वीडियो है जो आज मैं बना रहा हूँ, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जो अपने आप को इतनी हीन भावना में गिरा लेते हैं कि ईगो बढ़ जाती है इतनी कि बस वो इंसान, मैं किसी भी तरह, जो वशीकरण जो होता है, जो योगी लोग होते हैं वो वशीकरण का सहारा ले लेते हैं, और जो आम इंसान होते हैं वो किसी के ऊपर एसिड अटैक कर देते हैं, गोली मार देते हैं, लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। कितने केस रोज देखता हूं मैंने उसके अंदर। ये क्या हो रहा है? आप इतने गिर चुके हो किसी एक इंसान के लिए कि आप किसी भी हद तक जा सकते हो। योग में कोई क्रिया है, वशीकरण स्पेशली था किस लिए? वशीकरण इसलिए होता है कि अगर आपका कोई बच्चा है छोटा, वो भटक गया, बुरे रास्ते पे चला गया, नशे करने लग गया, कोई गलत संगति में पड़ गया, आपके कंट्रोल से बाहर हो गया, उसके लिए वशीकरण होता है। साधु संतों ने ये इस चीज को इसलिए इजाद किया था, इसलिए नहीं कि आप किसी को वश में करके उसका सेक्सुअल शोषण करो या कुछ भी ऐसा गलत प्रक्रिया करो। ये आपके लाभ के लिए है। मारण प्रयोग किस लिए है? मारण प्रयोग, अब हम मेरे जैसे लोग क्या मारण विद्या नहीं जानते? सबको पता है मारण विद्या क्या है। तंत्र में सबसे छोटी और आसान चीज है, और सिर्फ 20, 25, 50 दिन के प्रयोग से बंदा मर जाता है, इंसान मारा जाता है। इतने खतरनाक इंसिडेंट लोग कराते हैं और ऐसे लोग करते भी हैं। मैं इतने ऐसे तांत्रिकों से मिल चुका हूं जो लोग ये चीजें सरेआम कर रहे हैं पैसे लेकर के, और वो अपने नाम ऐसे शो नहीं करते हैं, वो करते हैं ये काम। मगर आप ये सोचो कि कितना गिरा हुआ इंसान होगा जो अपनी इस पावर का, जो भगवान की इतनी बड़ी दिव्य शक्ति उसको मिल गई, उसकी अहंकार में आके वो कुछ भी करने को तैयार है। ये प्रयोग इसलिए नहीं होते, ये प्रयोग है देश और समाज की रक्षा के लिए, हित के लिए। और मैं समझता हूं कि भगवान देता भी सही हाथों में ही है, क्योंकि कई बार हम ईगो में आ जाते हैं। जब शक्ति आती है ना हमारे पास, कोई चीज हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती, क्रोध आ जाता है हम पे, हमें आ जाता है, हम इंसान हैं। मगर वहीं पर वही तो योग की अंतिम स्थिति है कि वहीं पर अहंकार पकड़ लेगा आपको। अहंकार पकड़ेगा तो निर्वाण खो दोगे अपना, जो असली जो डेस्टिनी है वही खो दोगे। कुछ भी चीज है, भगवान को एक बार कर लेने दो, नेचर को कर लेने दो,
कि क्या हो रहा है, आने दो, थोड़ा मोटा दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, खुशी आ रही है, जितना एंजॉय करना करो, सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ऐसा प्रयोग कभी मत करो जो किसी की आत्मा को मार करके, वो इंसान आपके जीवन में नहीं आएगा। वो वशीकरण क्या है, किसी जिन की शक्ति है उसने उस इंसान पर डलवाई, और वो जिन उसकी बॉडी में जाके प्रवेश करके वो जिन आपके साथ संभोग करेगा, वो जिन आपके साथ जो है जो भी आनंद वो जिन लेगा, वो लड़की नहीं होगी, वो आपके साथ वो आत्मा उसकी नहीं होगी। उसका ब्रेन पूरी तरह से, मतलब ये समझ लो एक तरह से डेड हो जाएगा, उसके ब्रेन में सोचने समझने की शक्ति भी नहीं बचेगी। वो अपना करेगी, अपना नित्य नित्य सारा कर्म करेगी लड़की, मगर जो आपके साथ जो प्रेजेंट होगा उस वक्त, वो जो इस इंसान को जो खींच के आप तक लेकर आएगा, वो कोई तंत्र की शक्ति होगी, वो एक ऐसी नेगेटिव ऊर्जा होगी जो आपके साथ उस समय इन्वॉल्व होगी, जो आपसे शादी करेगी, जो आपके साथ बच्चे पैदा करेगी। सोचो आप ऐसा, और वो उसका भी एक समय है, उतरे समय के बाद फिर वो विमुख हो जाएगी, फिर वो चले जाएगी अपना कार्य करके। फिर उसके बाद आपको उस इंसान के साथ रहना है जो आपके साथ रहना नहीं चाहता था, और इंस्टेंटली उसको अपनी रियलाइज होगा कि ये हुआ क्या। जब उसके साथ ऐसी चीज होगी, जब वो शक्ति उसका साथ छोड़ देगी, तो इमीडिएटली उस इंसान को ये रियलाइज होगा कि मैंने किस बेवकूफी में, किस बेहोशी में इस इंसान से शादी कर ली। फिर उसको, आपको अपनी शादी के वीडियोस दिखाने पड़ जाएंगे कि देखो भाई हमारी शादी भी हुई थी। वो बिलीव ही नहीं करेगा कि मैंने आपसे शादी कर ली थी। ऐसे बहुत सारे केस हो चुके हैं मेरे पास। कितने सारे लोग इस तरीके से आए, गुरुजी मैंने तो एक मुसलमान से जाके वशीकरण करवा लिया था और उसके बाद हो भी गया, और अब 2-3 महीने हो गए हैं, वो तो घर छोड़ के भाग गई। तो ये इसे भागेगी भाई, क्योंकि वो तुमने जिस शक्ति के सहारा लिया था, वो शक्ति अपना काम करके चली गई। अब वो पूरी जिंदगी तो तुम उसको नहीं आप कर सकते उसको अपने साथ। तो रीजन ऐसा काम करना ही क्यों। तंत्र का मतलब है, पहली बात तो ये है कि अगर आपको करना भी है तो इन बेवकूफों के चक्कर में ना फंसा करो। सबसे पहली चीज है कि आपकी कुंडलिनी एक्टिवेशन बहुत जरूरी है। अगर आपकी कुंडलिनी एक्टिवेशन ही नहीं है तो आप कर ही नहीं सकते कोई भी तंत्र। करते रहोगे मंत्र जाप और होगा कुछ नहीं। इसलिए वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड टाइम मत करो। पहली तो चीज वो है कि सबसे पहला जो आध्यात्मिक ज्ञान है, यहाँ पे मैं जो चीजें सीक्रेट बता रहा हूँ ना अपने वीडियोस में, ये बहुत बहुत ऐसे लोग हैं जो मतलब जिनको ABCD भी पता नहीं है, और वो करोड़ों मिलियन सब्सक्राइबर हैं उनके। सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको, सिर्फ किताबें पढ़ी हैं, किताबों में कुछ पढ़ लिया है और वो तुमको YouTube पे चिपका दिया और तुम वो कर रहे हो, उससे होता कुछ नहीं है। एक भी व्यक्ति मुझे बता दो, अगर आपने पैसे दिए हो और आपका वो काम हुआ हो, एक सिर्फ मेरे चैनल पे कमेंट करके बताना, गुरुजी मैंने ये काम करा था और मेरे को ये चीज हुई। और मैंने अपने जीवन काल में मैंने एक सच्चा प्रेमी जोड़ा देखा, जो दोनों ने मेरे को आके आग्रह किया कि गुरुजी हमारे घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे, हम दोनों शादी करना चाहते हैं और बहुत अगेंस्ट है फैमिली। सिर्फ अभी तक मेरे 2.5 साल के YouTube करियर के अंदर मैंने सिर्फ एक कपल का कार्य करवाया, और वो कार्य उनका आज इतना सिद्ध है कि मतलब जो परिवार है वो पूरी तरह से जो है ना उनके हाथ में आ चुका है। क्योंकि अब बच्चों का निर्णय हो रहा है, बाकी है अब परिवार जो है ना वो उस लड़के के ऊपर दबाव बना रहा है कि तुम हमारी बेटी को छोड़ दे। भाई हमारी बेटी तो तेरे को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि जो लड़की के परिवार वाले थे, सोचो मैंने सिर्फ एक कपल के लिए करवाया था, और वो भी इसलिए मुझे 100% जेन्युइन लगा। उस लड़की ने भी मुझे कॉल करके बोला कि गुरुजी मैं सच में मैं उस इंसान को चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी हो जाए। तो आप ये देख लो, ये क्रियाएं जो होती है ना, ये ऐसे ही नहीं करनी चाहिए। ये जब आपके ऊपर जब होती हैं, जब जीवन काल के अंदर आप जब इन चीजों में जब इन्वॉल्व होते हो, तो इनके पॉजिटिव के साथ साथ इनके नेगेटिव इफेक्ट भी आते हैं। क्योंकि जब समाज आपके हिसाब से नहीं चल रहा होता ना, तो फिर आप लोग फिर उसके अंदर फंसते ही चले जाते हो। तो ऐसा काम मत करो जो किसी की दूसरे की आत्मा ही आप खराब कर दो, उसकी स्पिरिचुअल जर्नी डिस्ट्रॉय कर दो। सबसे पहली चीज है अपने जीवन में जो है हमें साक्षी भाव को प्राप्त होकर के अकर्ता भाव में जाना है, और अब अकर्ता भाव में रहते हुए अकर्ता भाव में आकर के हमें जो है परमात्मा की प्राप्ति करनी है। वो हम ही है, कोई और बाहर कुछ नहीं है। हमको अपने ही मूल स्वरूप को प्राप्त करना है और इस पूरी समस्त ऊर्जा को समझना है। ये ऊर्जा क्या है, सिर्फ मंदिरों में जाके छीने बजाने से कुछ नहीं होने वाला है। हमसे आगे हमारे अंग्रेज निकलते जा रहे हैं भाई, उनको स्पिरिचुअलिटी की इतनी ज्यादा नॉलेज होती जा रही है, वो यहाँ से आके सीख करके बाहर अकेडमियां खोल के बैठे हैं, और हमारे देश के लोग अभी तक सिर्फ गुरुओं के पीछे भागते फिर, उनको पता नहीं चल रहा करना क्या है। तो भाई सही गुरु के मार्गदर्शन में जाओगे तभी तो सच्चाई मिलेगी। और तुमको लगता है कि ये जो आश्रमों में बैठे हैं
या ये तुम्हारे को सही ज्ञान दे देंगे, तुम्हारे को एक मंत्र चिपकाया, जाओ जी मंत्र जप। अरे मंत्र का करोगे क्या? मंत्र से आगे करना क्या है? मेरी कम से कम 30 साधनाएं हैं, तब एक कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी जो है जीवन की तब जाकर तैयार की है मैंने, जिसमें मंत्र तो सिर्फ एक पहली सीढ़ी है। मंत्र के बाद करना क्या है, आगे जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है, उस स्थिति को कैसे आओगे, अंतिम स्टेट में कैसे अचीव करोगे। कितने तो ऐसे ही भाग लिए क्योंकि उनको समझ नहीं आया सच्चाई, डाइजेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये जो चीजें है ना, ये इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें हैं और इसमें कुछ पाने के लिए कुछ होना भी पड़ता है। और आप लोग सोचते हो कि हर चीज जो है पेड़ पे लगी हुई है, कोई तोड़ेगा और आपको दे देगा, ऐसा नहीं है, इसमें मेहनत करनी पड़ती है। मैंने खुद 15 साल 18 साल मेहनत की है। मैंने मुझको ठीक से याद भी नहीं है, मैं छोटा था तब से पहले महामृत्युंजय के जप स्टार्ट कर दिए थे, 11-11 माला में एक दिन में करता था। और 7-8 साल के बाद पता चला यार मैंने तो सारा टाइम ही वेस्ट कर दिया, मुझे तो उससे कुछ मिला ही नहीं। पर बाद में जाकर के पता चला उस मंत्र के जाप से मुझे कितनी बड़ी, जैसे ही मेरे को कुंडलिनी की दीक्षा हुई, इंस्टेंटली पहले दिन ही कुंडलिनी जागृत हो गई। दीक्षा होते ही पहली रात्रि में ही मैंने अपने पास्ट लाइफ देख ली। मैंने अभी रिसेंट, मेरा एक इंसान के साथ कुछ बिजनेस का लेन देन था, उसके साथ मेरा कुछ पंगा हुआ, मैंने उसके साथ अपनी पास्ट लाइफ देखी। एग्जैक्टली वो इंसान मेरे जीवन में, मेरे पास्ट लाइफ में मेरे साथ था। मैंने इतना क्लियरली उस चीज को देखा। कोई आप में से पास्ट लाइफ अगर एनालिसिस करना चाहता भी हो ना, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मगर बिना कुंडलिनी एक्टिवेशन के आप पास्ट लाइफ को भी नहीं देख सकते। आपको अपनी हर चीज पता चलेगी जीवन की। यहाँ पर ऐसा इतना क्लियर सत्य सिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ जो चीज है। मैं कोई चीज किसी से छुपा नहीं रहा। लगाते रहो कहीं बागेश्वर धाम पे अर्जी। मैं पहले ही बहुत बार बोल चुका हूँ कि मेरे को एक ऐसा बंदा दिखा दो भाई जिसका वहां पे जाके काम हो गया हो। मुझे लोग कहते हैं गुरुजी वो तो सब बता देते। अरे सब बता रहे हैं, मान लिया वो तो सिद्धि है। कर्ण पिशाचनी को हनुमान जी की सिद्धि बोलते रहो, जितनी बार मर्जी बोलो। वो कर्ण पिशाचनी थी, है और रहेगी। मैं आपको आज भी क्लियरली बोल रहा हूँ। आपके कितने भी मर्जी पर्चे लिख ले, मेरे को उन करोड़ों में से कितने लाख बंदे अभी वहां इकट्ठे हुए, अरे कोई एक माइक में ये क्यों नहीं बोलता कि मैं यहाँ आया था, मैंने इस काम के लिए, मैंने ये काम बोला था कि मेरा हो जाए और उसका वो काम हो गया हो। एक भी दिखा दो, एक सिंगल नहीं आता। कहां गए वो सब, कहां गए? सिर्फ आपको ये पता चल सकता है ऐसा होने वाला है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो रहा है। तो ये तो ऊर्जा है। ऊर्जा तो आप देख सकते हो, ध्यान में धीरे धीरे बढ़ते जाओ। उनका ध्यान में उन्होंने ऊर्जा की साधना की है, उन्होंने ऊर्जा की साधना की है, कर्ण पिशाचनी की सिद्धि की है, जो भूत और भविष्य, जो भूतकाल बताती है। ऊर्जा भी जो है ना भूतकाल को नहीं देख पाती। अगर आप ऊर्जा को भी देखने लगते हो ना, वो भी भूतकाल को नहीं देख पाती। ध्यान रखना, वो सिर्फ आपके प्रेजेंट को देख सकती है और आने वाली कुछ घटनाओं का कुछ अंश देख सकती है कि ऐसा हो सकता है। आपको इंट्यूशन पावर किसी को बोलते हैं कि कई लोग कहते हैं ना उसकी, इंसान की इंट्यूशन बहुत तेज है, बहुत हाई इंट्यूशन है। वो अंदाजा लगाता है, वो अंदाजा नहीं लगाता। वो अंदाजा में वो कुछ देख रहा होता है, वो लगता है वो पॉसिबिलिटीज को कैसे कैच करने की कोशिश करता है। और जितना आप इस चीज को प्रैक्टिस करोगे ना, ये उतना क्लियर होता जाएगा। आपको बिल्कुल एलईडी टीवी की तरह दिखाई देगा। आप ध्यान में बैठो रोज, जब कुंडलिनी जागृत हो जाए, अब आप देखो कि मेरा कल क्या होने वाला है, कल को क्या होगा, कल मैं ये काम करके आया था, इस रिलेटेड में क्या हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। जो चीज का आपको दृश्य सामने आ जाए, समझना, जिस चीज का दृश्य आपके सामने आ जाए और अगर अगले ही दिन वो काम हो जाए, तो समझ लेना कि आप अब योगी बनने की स्थिति में आ गए। ऐसे ही इसको बढ़ाते जाओ, धीरे 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 धीरे। मगर मैं फिर बोलूंगा कि कुंडलिनी की प्रैक्टिस बहुत खतरनाक होती है। आपको पूरा संसारिक जीवन को एक तरफ रख देना पड़ेगा, तब जाकर के ही इस चीज में आप आगे निकल सकते हो। फिर जो है, एक बार आपने पूरी हार्डवर्क कर ली, मेहनत कर ली, फिर आप सब कुछ धीरे धीरे कर पाओगे। और कभी भी कोई नेगेटिव इंसिडेंट अगर आप देखो, ये भी मैं बता रहा हूं, कोई मान लो आपको लगता है यार मैं कुछ काम कर रहा हूं, आपको दिख गया कि यार ये तो हो ही नहीं रहा यार काम, उसको बोलना नहीं है, पहले ही उसको क्रिएट नहीं करना, उस एनर्जी को डिस्पर्स करने की कोशिश करनी है। उसकी भी हमने पूरी साधना तैयार की हुई है। कोशिश करते रहो। हालांकि 90% टाइम्स में वो ऊर्जा डिस्ट्रॉय हो ही जाती है, मगर कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं होती। कोई आपने बुरा इंसिडेंट देख लिया, आपको पता चल गया। मैंने 6 महीने से मैं अपनी मदर को बोल रहा था कि आप ना अकेले सत्संग पे मत जाया करो। वो अपने गुरु जी के, राधा स्वामी जी को शुरू से दीक्षा ली हुई है उन्होंने, 30 साल हो गए, तो वहां जाते थे।
तो मैं उनको बोलता था कि मम्मी आप ना अकेले मत जाया करो, मुझे ना मेरे को कुछ ऐसे अंदर से ना भय रहता है कि मैं कहा आप कहीं चोट खाओगे, कहीं गिरोगे, आपको कुछ हो गया वहां पे तो कौन संभालेगा। मैं जब भी मेरी मम्मी ना सत्संग पे जाते थे ना, तो मेरे को वो दृश्य क्लियर मेरे सामने, मैं देख लेता हूँ थोड़ा बहुत था इतना तो जब मैं उसको देखता था तो मैं मम्मी को डांटता था, लड़ता था कि ये नहीं जाओगे आप। वो कहते नहीं मैं तो जाऊंगी, मेरे को अपने गुरु के वहां जाना ही जाना, कुछ भी हो जाए। अब मैं उनकी इस भावना की भी रिस्पेक्ट करता था, मुझे पता है कि वो गुरु के मिले बिना नहीं मानेंगे। तो फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करता था कि मैं अपनी मदर को किसी भी तरीके से अकेले ना जाने दूं। पहली फिर मम्मी मेरे को बहाना लगाती थी, नहीं मेरी बहुत सारी फ्रेंड साथ में है, हम पूरी गाड़ी जा रही है भर के, मैं अकेली थोड़ी जा रही हूँ। मेरे को फिर भी अंदर से इंट्यूशन होता था कि कहीं ना कहीं मेरी मदर को चोट लग जाएगी। और परसों फाइनली वो दिन आया और वही सत्संग के वहीं पर पंडाल में ही मेरी मदर गिरे और उनकी बैकबोन में चोट लगी। अब ये देखो कि कितने टाइम पहले ही मैं उस एनर्जी को देख रहा था, ये चीज हो सकती है, ये चीज होने वाली है, मैं उसको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। अब होता क्या है, लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट वहां पे काम करने लग जाता है। जिस चीज को हम जितना ज्यादा डिनायल करने की कोशिश करते हैं, वो उतना ज्यादा और हमारी लाइफ में घटने की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाती है। और इसी चीज में लोगों ने दुनिया खो दी, अपनी सारी दुनिया की खुशियां खो देते हैं लोग। और इसी चीज को हमें समझना है। मैं सबको, मेरे मेरे साथ लोग जुड़े जितने भी लोग हैं, मेरे जितने भी अपने मेरी लाइफ में जितने भी जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, मैं उनको इन एनर्जियों का खेल बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ। मगर मैंने क्या पाया कि एनर्जी वैसा ही कार्य करती है जैसा उसको करना है। एनर्जी को किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है। एनर्जी के रूल्स हैं। अगर वो एक बार नेगेटिव हो गई, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, फिर उसको सिर्फ प्रेम से पॉजिटिव किया जा सकता है और किसी चीज से नहीं। और कुंडलिनी तो एक अंधी ऊर्जा है, ब्लास्ट ऊर्जा है, बस वो तो विस्फोट है। अब आपके पास बहुत थोड़ा सा समय है अपनी उस ऊर्जा को पॉजिटिव और नेगेटिव करने का, क्योंकि ऊर्जा एक ही है, ऊर्जा दो नहीं है। अगर किसी कार्य के प्रति आपका मन किसी ग्रह के दोष के कारण अगर वो नकारात्मकता में चला गया, तो बस फिर वो चला गया। अब आप लगे रहो उसको फिर प्रयास करने में, धीरे धीरे पॉजिटिविटी में आएगा। पर इतनी देर में वो जो एनर्जी ने एक सब्सटेंस का फॉर्म लेना है वो ले लिया उसने, वो घटना आने वाले टाइम में वो घट जाएगी। तो यहाँ पर कुंडलिनी को समझना बहुत ही आवश्यक है बिना गुरु के। और इस नेगेटिविटी को जलाने के जब तक आपके पास टिप्स नहीं हो, तरीके ना हो, मेरे पास आज इतना समय नहीं है कि जो मेरे साधक जुड़े हुए हैं उनकी जो जब मैं हीलिंग करता हूँ ना, उनकी कितनी नेगेटिव ऊर्जा आती है, मेरे पास उसको बर्न करने का टाइम नहीं है। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कई बार, मैं 3-4 दिन अपना फोन बिल्कुल बंद करने का मन करता है, फोन बंद कर दूं बिल्कुल। रीजन क्या है पता है, जितना आप थॉट्स बढ़ाओगे अपने दिमाग में, हालांकि चलो मैं भगवान की मेरे पे बड़ी कृपा है कि मैं अपनी चीज को संभाल पा लेता हूँ, मगर अगर कोई एक नॉर्मल इंसान होता ना, जिसकी पर्सनल लाइफ में भी ऐसी घटनाएं घट जाए, फैमिली में कोई ऐसी चीज हो जाए, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाए, वो व्यक्ति कभी हंसी ना आ पाए जीवन के अंदर। और जब मैं जब ज्यादा दुखी होता हूँ तो मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, उसमें ट्रांस म्यूजिक लगा के निकल जाता हूँ जीटी रोड पे, मेरे को कोई टेंशन नहीं, फिर मैं घूमने निकल जाता हूँ। एक फंडा पता है, सिंपल सी चीज पता है, नथिंग इज परमानेंट। ठीक है, कुछ लोग होते हैं आपके जीवन में, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सच्चाई में आपके साथ रहते हैं, हमेशा आपके जीवन में आपके साथ चलते हैं, उन्हीं की हमेशा मैं वैल्यू करता हूँ। आपको भी ये सिखाऊंगा, अपने परिवार की, अपने रिश्तों को इतना सहेज के रखो, क्योंकि ये बनाए बड़ी मुश्किल से जाते हैं, तोड़ने में एक क्षण लगता है। ऐसे मेरे एक दोस्त का भी रिसेंट डिवोर्स हो गया। मतलब उन्होंने अपनी शादी, जब उनकी जब शादी थी, मैं खुद उसके मैरिज पे गया था, इतना ग्रैंड इवेंट उन्होंने अपनी शादी पे किया था। मतलब आज तक मैंने अपने पानीपत सिटी में इतना अच्छा फंक्शन नहीं देखा था। और विद इन द पीरियड ऑफ 1.5 साल में इसलिए डिवोर्स दे दिया क्योंकि उस लड़की का बच्चा नहीं हो सकता था। बताओ व्हाट इज दिस रीजन? क्या ये रीजन है किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देने का? मैंने उसको कहा, मैं कहा भाई परमात्मा इसका न्याय जरूर करेगा तेरे साथ, तूने आज ये काम कर तो दिया, मगर परमात्मा तेरे साथ बहुत बुरी तरह इसका बदला लेगा। ये जो चीजें होती है ना, आप जब किसी की जब बद्दुआएं लेते हो ना, ये बहुत देर बाद काम करती हैं। आपको लगता है कि आज वो काम कर जाएगा, आज वो काम नहीं करेगी। जिस दिन आपको सबक सीखने का समय आएगा, परमात्मा उस वक्त पे आपको चोट मारेगा जब आप उस स्थिति में होगे। ये आप पढ़ लेना, भागवत पुराण पढ़ लेना, शिव महापुराण पढ़ लेना, कर्म का सिद्धांत पढ़ लेना, इसमें आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि कर्म कैसे कार्य करता है। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है, नोइंगली किया है, तो डेफिनेटली समझ लेना इट विल कम बैक, वो आना ही आना है, भाग नहीं सकते आप उससे। फिर भी आपको एक साधक हो, योगी हो, उसको स्वीकारने की ताकत तो साधना से जाएगी। केवल
साधना ही एक ऐसी चीज है, जब आप उस परमात्मा के साथ एक हो जाते हो, जब सारी समस्याओं को आप उस पर डाल देते हो, जब उस पर छोड़ देते हो। मगर वो एक मन से सिर्फ ऊपर ऊपर से कह भर देना और उसको एक्सेप्टेंस के बाद जो हैप्पीनेस आती है, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि जब कोई चीज जीवन में हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती, हमने बड़े सारे ज्ञान पढ़े हैं, हमें बहुत सारी बातें आती हैं, हे परमात्मा सब तेरे ऊपर है। वास्तविक में होता क्या है कि जो चीज हमारे लिए वैल्यू नहीं करती ना, हम उसको भूल जाते हैं बड़ी आसानी से। और जो चीज हमारे लिए बहुत वैल्यू करती है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा कुछ जब हमारे जीवन से खो जाता है ना, फिर हम ये बात नहीं कह पाते हे परमात्मा तेरा शुक्र है। आज किसी का बच्चा मर जाए, वो कभी ये नहीं कह सकता है परमात्मा तेरा शुक्र है जो तूने किया अच्छा किया, कभी नहीं बोलेगा, वो भगवान को गालियां देने लग जाएगा। क्योंकि जो चीज उसके लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखती, सिर्फ मात्र उसी चीज के लिए ही ये शब्द निकलते हैं। तो ये बिना साधना की वो स्थिति नहीं आएगी। वो योगस्थ जो स्थिति है, जो योग की स्थिति है, वो योग को प्राप्त होने के बाद आएगी कि जिस चीज में आप अपने सुखों को और दुखों को हंसते हंसते एक्सेप्ट करो, उसको झेल जाओ। दुख तो होगा, सुख हो रहा है तो स्माइल भी आएगी चेहरे पे, दुख हो रहा है तो पेन भी होगा, मगर भड़कोगे नहीं आप उसमें अहंकार में आकर के अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करोगे, उसको बददुआ मत दो। कोई भी इंसान है, कुछ भी आपके साथ कुछ गलत होता है, अच्छा होता है, 1000 लोगों से आपके जीवन में पाले पड़ते हैं, कितने कितने लोग हैं आपके आसपास, है ना। हर एक इंसान आपसे जुड़ा हुआ है। कोई भी आपसे आया, कुछ बेचारा कुछ लेने ही आया, कुछ देने नहीं आया था वो आपको, कुछ लेने ही आया था वो, और लिया और चला गया। तो इसलिए दुख नहीं लेना। मेरे भाई, ये कितने सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, भैया मेरी तो गर्लफ्रेंड ने मेरे को छोड़ दिया, मेरे को डिच कर दिया, मैं तो मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अरे भाई, जब वो आई थी तब कौन सा भैया को बताने आया था कि मैं बहुत खुश हूँ? अब चली गई है तो भैया चाहिए तेरे को, भैया कुछ नहीं कर सकते भाई। जब वो आई थी तो उसके साथ एंजॉय भी तूने किया था, उस आनंद को, उस हैप्पीनेस को तूने दिया था। अब वो गई है तो दुख को भी झेल भाई। तो ये सुख और दुख, जो सुख है वो दुख भी बनता है, मगर अपने हाथ में है तो उसको दुख मानता है या सुख मानता है। अगर प्यार से अगर तुम रह सकते हो, पति पत्नी अपने परिवार में खुश होकर के रह सकते हो, इससे बढ़िया क्या है जीवन में। तुम स्वतंत्र हो अपने जीवन को चुनने के लिए, सब कुछ तुम्हारे पास है। साधना अगर नहीं है ना, तो फिर चुनाव में हमेशा गलती होगी। साधना करो, साधना से गलत व्यक्ति कभी चुना नहीं जाएगा। अगर तुम्हारी साधना सच्ची है ना, तुम्हारे को कभी तुम गलत इंसान चुनोगे ही नहीं। अगर तुमने कभी भगवान की भक्ति की है ना, कोई भगवान का नित्य नियम, तुम भगवान की पूजा पाठ करते हो, कुछ भी, कोई एक भी कार्य, हनुमान चालीसा का भी रोज अगर नियम से तुमने 20-25 साल हो गए तुम्हें पाठ करते करते, गलत एनर्जीज तुम्हारे जीवन में ही नहीं आएंगी, अच्छे इंसान ही तुम्हें मिलेंगे। ये चीजें हैं साधना का ये बल है। साधना का ये बल है कि बुराई पास में ही नहीं आएगी। साधना नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। अब मैं देखो, मैं किसी संस्था को चैलेंज नहीं करता, मगर मैं अपनी मदर को ही बोलता था, मैं कहा तुम देखो, तुमने जिसको भी गुरु बनाया, मैं किसी गुरु का यहाँ नाम नहीं लूंगा, मैं एक ही बात बोलता था, वहां कुछ नहीं है। क्योंकि मैं जानता था कि उनके जब मेरी मदर की जब कुंडलिनी ही जागृत नहीं हुई इतने साल में, तो अब मैंने उनको कहा कि तुम मेरे से दीक्षा ले लो, तो वो लेते ही नहीं। वो कहते कि नहीं, मैं तो मर जाऊंगी, मेरे गुरु वही है। ये एक भावना ऐसी बैठ जाती है। मैं कितनी बार कहता हूँ, जब 6 महीने तक कुछ प्राप्त ना होना, देखो मैं अपने घर के लोगों को मैं नहीं दे पाया, मैं तुम्हें क्या दूंगा। क्योंकि जब तुम मेरे पास सच्ची ठोक छाती पे आज के आओगे ना, तब लेके जाओगे। मेरे ऐसे ऐसे साधक हैं जो इंग्लैंड में बैठ के, कनाडा में बैठ के पा लिया उन्होंने, वहीं बैठे बैठे बस भावना से जुड़े, और जो मैंने उनको कहा, जो मैंने उनको दिया, और उन्होंने वो ग्रहण किया। यहाँ मेरे इतने सारे साधक हैं जिनकी कुंडली एक्टिव हो चुकी है, जो बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं, और बहुत जल्द वो डिवाइन सर जो है, आत्म साक्षात्कार जो है, वो भी उनके जीवन में आने वाला है। तो ऐसी खुशी की जो चीजें हैं, यहाँ पर वो बांटी जाती हैं। दोस्त, कहने का मतलब क्या है, देखो गुरु किसी को भी बनाओ, सच्चे भाव से बनाओ, मगर सच्चाई तो खोजो। जब अगर कुछ नहीं मिल रहा तो गुरु चेंज करो भाई। ये नहीं है कि 30 साल हो गए गुरु जी, मैं तो 25 माला 50 माला रोज करता हूँ, मेरे को आज तक भगवान के दर्शन ही नहीं हुए, मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं है। तो फिर समझो कि आपने टोटल वेस्ट कर दी लाइफ, क्योंकि प्राप्ति नहीं करी। जो चीज एक्चुअल थी जब वही नहीं प्राप्त की, फिर समझो फिर क्या प्राप्त किया। संसार के लिए कर्म करते रहो, मेहनत करना पूरी हार्ड वर्क के साथ। नहीं मिला, इट्स ओके, आगे बढ़ो, चलना जरूरी है। और इतनी खुशी आएगी ना, ट्रक भर भर के आएगी। ध्यान रखना, सिर्फ साधना। तो श्री विद्या, मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों, आप मेरे से ना जिस स्टेज पे जाके कहोगे, मैं वहां पे आके चैलेंज से बोलने को तैयार हूं। श्री विद्या इस दुनिया में
एक ही ऐसी साधना है जो तीव्र फलीभूत होती है और हर चीज देने को सक्षम है। मगर गलती क्या होती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रारब्ध होता है, जहां पे कहता है हमारा ना जो जो अन्न जल लिखा होता है ना, जहां पे वहीं हमें रहना होता है। इस सारी चीजों को हमें समझना होता है। कई बार कुछ चीजें होती है जो साधना से नहीं हो रही होती ना, पर वो साधना आपको जो माँ श्री विद्या की जो जो ललितांबा माँ है, जो इसकी अधिष्ठात्री देवी हैं, वो आपके अंग संग रहती हैं। वो आपको बुरी एनर्जीज में जाना ही नहीं देगी ना। वो इतनी, सूर्य कभी अंधकार में नहीं जा सकता, समझो बात को। सूर्य जो है वो अंधकार के पास जाने ही नहीं देगा, वो रोक देगी एनर्जी, आपके बैरियर्स क्रिएट कर देगी, नेगेटिव चीज आपसे अपने आप दूर होती चली जाएगी। समझ रहे हो? कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव लोग हैं, आप वहां जाने की कोशिश कर रहे हो, रास्ते में पता चला आपका टायर पंचर हो जाएगा। ये इस चीज में मैंने देखा। मैं आपको अपने जीवन की एक और, आज लंबा हो रहा है वीडियो, होने दो। आज मैं आपको एक घटना बताता हूँ अपने जीवन की। मेरे विवाह से पहले की बात है। मेरे को एक लड़की ने प्रपोज किया, शी वाज ओशो सन्यासी, और मैं उस समय श्री विद्या की साधना करता था। उसने मेरे को ओशो के बारे में बताना स्टार्ट किया कि आप ओशो को सुना करो, ये ध्यान किया करो, वो ध्यान करा करो। 10-12 दिन बाद हम दोनों की आपस में बातचीत होना स्टार्ट हो गई, और एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं आज उससे मिलने जाऊंगा। और मैं अपनी गाड़ी लेके निकला, सुबह सुबह का समय था। मैं मंदिर गया, मैंने अपना नित्य नियम किया और मैं गाड़ी लेके वहां से निकला। पहले मंदिर से निकलते ही जब मैं 200 मीटर पे भी नहीं गया था, तो मेरी गाड़ी एकदम, मेरे को ना एकदम बेहोशी सी आ गई। 6:30 सुबह का टाइम था, हाँ लगभग। मेरे को एकदम कुछ बेहोशी सी आई और मेरी गाड़ी पता नहीं कैसे, मेरा स्टीयरिंग घूम गया। बिल्कुल खाली रोड, पूरे रोड पर कुछ भी नहीं था। जैसे कि मेरे बाबा जी ने मेरा स्टीयरिंग घुमा दिया और मेरी गाड़ी खंबे में जाके ठुक गई। गाड़ी खंबे में जाकर लग गई और आगे से पूरी डैमेज हो गई, आगे का टायर फट गया। अब मैं जाने लायक नहीं रहा। अब वो मेरी इंतजार कर रही थी कि हम आज मिलेंगे। तो मेरे को एकदम से पहला बाबा जी मेरे सामने फ्लैश किए और बाबा जी ने कहा, तू एक गलत इंसान की तरफ जा रहा था, इसलिए जो है मैंने तेरे को रोक दिया वहां जाने से। क्या यार, मैं थोड़ा सा ऐसे ही विचारों से अपने गुरु से बातें करता ही रहता था। मैंने कहा बाबा जी ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या गलत था? नहीं, मेरे को तो मिलना है। मैं तो बचपना था, जिद कर दी मैंने, और मैंने अपनी साधना को छोड़ दिया। बाबा जी के उस इंट्यूशन को, जो क्लियर मेरे गुरु ने मेरे भीतर आके मुझे संदेश दिया, और मैंने अपने गुरु को ड्रॉप कर दिया थोड़ी देर के लिए। मैं कहा नहीं, मेरे को तो जाना है। मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया। वो फ्रेंड मेरा उस समय करनाल की तरफ जा रहा था, 10 किलोमीटर को ट्रैवल कर चुका था। मैंने उसको कहा नहीं तो वापस आ, मुझे तेरी गाड़ी चाहिए अर्जेंट। वो अपना बहुत जरूरी काम जा रहा था, पर मैंने उसको कहा भाई अगर तू भाई है तो अभी के अभी यहाँ पे आ। वो कितना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के आया, और वो उसने मुझे अपनी गाड़ी दी और मैं उस लड़की को मिलने के लिए निकल गया। और थोड़ी देर निकला, 30-35 किलोमीटर के आगे मेरा जाके फिर एक्सीडेंट हो गया। कैन यू बिलीव? 2 बार मेरे को मेरी उस एनर्जी ने, श्री विद्या ने मेरे को रोका उस पर्सन से मिलने के लिए। मगर मैं फिर भी अपने उस गुरु को ही त्याग करके, मैं आज अपना एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट आपको बता रहा हूं, मैंने अपने गुरु को भी हटा दिया इस सबसे कि मैं कहा मैं छोड़ रहा हूं आपको, मैं जाऊंगा, आपने जो भी मर्जी आपने बोलना है बोलो, पर मेरे को तो जाना है। मेरे को एक जुनून होता है ना किसी इंसान के ऊपर। मेरे को यह था कि मैं उस इंसान से शादी करना चाहता था, मैं उसके साथ रहना चाहता था। तो मेरे जीवन में ये चीज थी। मैं उसको मिलने चला ही गया, और मैंने उस लड़की के साथ अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा दुख पाया। मैंने आज तक उस लड़की को नहीं बताया कि जब मैं तेरे को मिलने आ रहा था तो 2 बार मेरे गुरु ने मेरे साथ ऐसी चीज करी, और मैं जो है मैं तेरे को मिलने नहीं आ पा रहा था। मगर वही चीज मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख पाया उस चीज से। कहने का भाव यह है कि आप लोगों के इस चीजों को भी समझो, जो मेरे साधक हैं, खासकर जो भी साधना कर रहे हैं। ये मैं चीज उन लोगों को बता रहा हूं कि अगर जीवन में कोई चीज नहीं हुई है ना, तो आपको इस बात को मान लेना है कि भगवान आपके लिए कर रहे हैं। ये आप ऐसे नहीं आप कर रहे हैं, परमात्मा ही आप साधक हो। कुछ भगवान ने आपके लिए कुछ चीज में रुकावट डाल दी है, तो इसकी बहुत बड़ी वजह है कि वो जो एनर्जीज है, जो शक्तियां हैं, जो सिद्ध गुरु मंडल है, वो 24 घंटे आप पे नजर रखता है, वो आपको चला रहा है। ये जो मेरे मुंह से बातें बोल रही है ना, कि आपको लग रहा है ये मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रही। ये पीछे से बैठे हैं, ये सामने हमारे गुरुदेव सारे यही बोल रहे हैं। ये जो आपको ये संदेश दे रहे हैं अपना, तो मेरा अनुभव जो यहाँ पे मैं बातें बोल दूंगा ना, मैं इस जगह पे ये सोचता हूँ मेरा ये मंदिर है भगवान का, और यहाँ पे मैं इतना सच्चे मन से यहाँ पर बैठता हूँ। और मैंने अपने जीवन में जो भी मैंने भुगता,
मैं यहाँ पर हर एक चीज शेयर कर देना चाहता हूँ कि कोई सच्चा साधक है कोई चीज पे अटक ना जाए, क्योंकि यही जीवन है आपके पास, फिर पता नहीं इंसान का जन्म दोबारा मिलना कब है आपको। ये ऐसी चीजें हैं। ठीक है, चलो अभी आज मैंने जितना बताया, तो ये तो आज मैं नॉर्मल आपसे मीटिंग करने के मूड में था। आज मैं कोई टॉपिक भी नहीं लेके बैठा, सच बताऊं। जो भी भाव होता है, मैं देखो कोई कंसेप्ट आपको पता है मैं लेकर कभी नहीं बैठता। ये एक नॉर्मल क्लास है आपकी, जो मेरे साधकों के लिए, मेरे सिर्फ जो 300 लोग मेरी ब्रॉडकास्ट में हैं, सच बताऊं मैं वीडियो तो सिर्फ उन्हीं के लिए बनाता हूं। मैं कोई आज मैं कम से कम 1-1.5 महीने बाद तो मैं वीडियो डाल रहा हूँ। वो भी रीजन क्या है कि यूट्यूब के भी कुछ रूल्स हैं कि हमें वीडियो डालना ही पड़ता है, नहीं तो वो चैनल को इतना नीचे गिरा देंगे कि फिर वो आपकी रीच से परे चला जाएगा। तो आज मैंने कहा चलो एक नॉर्मल मीटिंग हो जाएगी। जो अभी रिसेंट जितने मेरे साधकों की जो समस्याएं थी, आज मैंने लगभग उन सारी चीज़ों के बारे में वो टॉपिक उठाए मैंने, ताकि आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो पाए। ठीक है, और जो नए साधक हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है, आप लोग सभी आइए। और मैं आपको सत्य कह रहा हूँ, आप साधना करिए, बहुत 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 कुछ यहाँ से प्राप्त करके आप लोग जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।